चलिए क्लास अस्सलाम वालेकुम। अब ये देख लें कि कौन सा क्वेश्चन आएगा तो उसका कितना कितना जवाब लिखना है, क्योंकि काफ़ी लंबे लंबे है ना, तो 10 मार्क्स के हिसाब से वो फिर बहुत लंबा हो जाता है। अब ये देखिए, राइटिंग फॉर पर्पसेस एंड ऑडियंसेस, ठीक है, राइटिंग फॉर स्पेसिफिक पर्पस एंड ऑडियंस, ये पेज नंबर 4 पे है। ये वाला क्वेश्चन आएगा ना, तो इसमें से सिर्फ 4 लिखने हैं, कोई से 4, ठीक है, इसके पर्पस और बस इसकी एग्जांपल्स लिख देनी है, ठीक है। की फ़ीचर्स भी आप बेशक रहने देना, वो इसकी डेफिनेशन में ही आ जाते हैं सब कुछ, ठीक है। इसके अंदर देखो, जैसे टू इन्फॉर्म है ना, तो इसका बस आपने पर्पस लिखना है और एग्जांपल्स लिखनी है बस। बाकी की फ़ीचर्स आप सबको पता ही हैं किस तरह से होते हैं, वो इसकी डेफिनेशन में ही आ जाते हैं। तो इसमें से कोई से 4 लिख देना, ठीक है। अब नेक्स्ट है राइटिंग फॉर एकेडमिक ऑडियंसेस, फॉर्मेलिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड एकेडमिक कन्वेंशंस, इसमें से कोई से 3 लिख देने हैं, ठीक है। ये कौन सा है? ये पेज नंबर 5 पे है, 7 पे, सॉरी। राइटिंग फॉर एकेडमिक ऑडियंस, ठीक है, एकेडमिक ऑडियंस की कोई सी 3 हेडिंग्स लिख देनी है। फिर राइटिंग फॉर पब्लिक ऑडियंस जो है ना, इसमें से भी कोई सी 3 लिख देनी है आपने अपनी मर्ज़ी की। ये काफ़ी ज़्यादा है ना, तो अपनी मर्ज़ी की लिख देनी है। कॉल टू एक्शन बस ज़रूर लिखना है, एक कॉल टू एक्शन, हाँ बस, बाकी सारी जो अपनी मर्ज़ी की लिख देनी है। अच्छा, फिर डिफरेंट टोन्स एंड स्टाइल्स है ना, इसमें से भी कोई सी आप 4 टोन उठा लें, ठीक है, कोई सी 4 टोन्स आपने लिख देनी है। 10 है, चलें इसमें से 5 कर लें। ये टोन्स वही हैं, बात सुनो, जैसे मैंने ऐसे राइटिंग बताया था ना, तो उसी तरीके की ये फॉर्मल और इनफॉर्मल टोन तो उसी तरह है। जैसे हम प्रोफेशनल लेवल पे फॉर्मल टोन में बात करते हैं, इनफॉर्मल टोन जो हम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी कर लेते हैं, और फ्रैंकनेस का जिसमें लेवल होता है, इनफॉर्मल टोन है। तो बाकी जो परसुएसिव टोन, इंस्ट्रक्टिव टोन, ये बिल्कुल जैसे परसुएसिव राइटिंग है ना, उसी तरह से हमारी टोन भी होती है, कन्विंसिंग टोन होती है, इंस्ट्रक्टिव टोन। तो ये जो टोन्स एंड स्टाइल आ जाएगा ना, तो इसमें से भी कोई आप 4 लिख लेना। 10 दी हुई है, तो आप ये 4 लिख लेना। इसके बाद एथिकल कंसीडरेशन है, एथिकल कंसीडरेशन में भी कोई सी 4 लिखनी है आपने। ये कोई 9 होंगी, ठीक है, 9 है, कोई सी 4 लिख लेनी है, 4 सबकी कर लेना। और इसके अंदर भी हेडिंग्स सारी आप याद कर लेना, जो भी आपको आसान लगती है आप ये कर लेना, क्योंकि इसके अंदर ना बार बार सेम ही बातें हो रही हैं ऑलमोस्ट। मेजर है इसमें प्लेजरिज्म का, ठीक है, और प्रॉपर साइटेशन और रेफरेंसिंग का, फाइंडिंग क्रेडिबल सोर्सेज का। इसमें से आप जोन सी मर्ज़ी करें, लेकिन आप एथिकल कंसीडरेशन आ गया ना, तो ये जो होता है ना, ये प्लेजरिज्म, ठीक है, प्लेजरिज्म आपने ज़रूर लिखना है, बाकी जो मर्ज़ी आप लिख लेना। अच्छा, इसके अंदर प्रॉपर साइटेशन और रेफरेंसिंग, इसके अंदर आपको 6 की 6 ही लिखनी पड़ेंगी, लेकिन ये है कि आपने इसकी असाइनमेंट की हुई है ना, तो 6 बता के ना, 6 के नाम APA MLA, ठीक है, ये सारा बता के, तो इसमें थोड़ा थोड़ा बस सबका एक्सप्लेन कर देना, एग्जांपल के कौन सी राइटिंग क्या होती है ये आपने बता देना है बस। सबकी हेडिंग्स आपने ज़रूर देनी है। और इंटीग्रेटिंग कोट्स एंड एविडेंसेस और जो मेथड्स ऑफ साइटेशन है ना, ये एक ही सवाल है, इसमें 3 ही है बस, ये आपने थोड़ा थोड़ा करके बता देना है, कोटिंग, पैराफ्रेजिंग और समराइजिंग। और मेरी बात सुने, चाहे जैसे आपको इवनिंग में आया था ना पैराफ्रेजिंग, तो हो सकता है आपको सिर्फ एक ही आए, कोटिंग या समराइजिंग। आपको एक भी आएगा ना, तो उसका डिफरेंस बताने के लिए आपको दूसरी बतानी पड़ेंगी, तो आपने ये तीनों ही लिखनी है, ठीक है। पहले जो पूछा हुआ है, फॉर एग्जांपल पहले अगर समराइजिंग आ गया तो पहले समराइजेशन का लिख के, समराइजिंग का लिख के, फिर बाकी दोनों भी बता देना, ठीक है। इसमें से थोड़ा थोड़ा बस बता देना कि पर्पज़ क्या होता है, कब इस्तेमाल करनी चाहिए, हाउ टू इंटीग्रेट, और थोड़ी एग्जांपल, ये 2 दी हुई हैं, इनमें से एक लिख देना, ठीक है, ये तो 3 ही हैं। तो अवॉइडिंग प्लेजरिज्म, ये आसान ही है, अवॉइडिंग प्लेजरिज्म में कुछ भी लिख देना, ये वैसे आएगा नहीं, ये नहीं आता होता, कुछ भी लिख देना ये अगर आ गया तो, ठीक है। तो इस वाले में से इतना ही, और बाकी टाइप्स आपको पता है किस तरह से करनी है, ठीक है। टाइप्स जो भी आएंगी ना, अगर उन्हें सारी टाइप्स पूछी
मैंने आपको यहाँ पर हैं 6 हैं टोटल, ठीक है। 6 लिख देना कोई और बीच में थोड़ा थोड़ा बस बता देना कौन सी क्या टाइप होती है, ठीक है। ये बस बता देना आप, ज़्यादा लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, टू द पॉइंट ही लिखना है आपने। अच्छा, और ऐसे राइटिंग के अंदर क्या करना है, ऐसे राइटिंग में उसकी फ्री राइटिंग, ठीक है, फ्री राइटिंग अलग है। फिर उसके 20 आपने पॉइंट्स लिखने हैं, 20 पॉइंट्स, यानी कि वो न्यूमरल्स वाली मेजर आउटलाइन लिखनी है। और फिर उसके बाद उसका ऐसे लिख लेना है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ऐसे जो है ना वो 250 to 300 वर्ड्स का होता है, और फिर आपने आउटलाइन भी बनानी है तो उसके लिए टाइम कम होता है। तो ये सिलेबस काफ़ी ज़्यादा था, ये मैंने बता दिया है। और मिड से पहले वाले भी एक दफ़ा उसको भी नज़र मार लेना, कोई कैरेक्टरिस्टिक्स या एप्लीकेशंस या प्री राइटिंग की टेक्निक्स, वो जैसे मिड टर्म में आई थी ना, वही वाली एक दफ़ा आप उसको नज़र मार लेना, तो बस फिर पेपर इंशाल्लाह हो जाएगा आपका, ठीक है। ये लिख देना।